बाप पे मत पहुंचना, तेरा बाप मर जाए, तेरी माँ गंदी और तमाम सारी गाली गलौज शुरू से लेके अब तक जो लेवल है वो बिग बॉस में क्रॉस हो रहे हैं। लेकिन आज बिग बॉस सीज़न पुराने सीजन से हैं डॉली बिंद्रा और सीज़न 10 से हैं साहिल आनंद। वेलकम टू बुक माई टीवी। तो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डॉली। बहुत कंट्रोवर्सी आप हमेशा लेकर आई हैं शो में, और जब आई थी आप तो तूफान आ गया था, टंडे शो में तूफान आ गया था। ये सीज़न की बात करें तो इस सीज़न में जो अगर एक कहें कि सबसे अलग एलिमेंट है या एक अद्भुत एलिमेंट है तो वो किसे बोलेंगे आप? कुणाल, बात ऐसी है, ज़िंदगी की सच्चाई जो है, रियलिटी हकीकत जो चुपती है, इंसान जब सच बोलता है और सच कहता है, कंट्रोवर्सी होनी ही होनी है। पर हम इस बार सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं कि इस बार जो सीज़न जा रहा है, जो बहुत गंदगी फैल रही है, जो बहुत ड्रामा फैल रहा है, मतलब आप किसे कहेंगे कि भैया ये बंदा है जिसने गंदगी का, ड्रामों का, बदतमीजी का लेवल क्रॉस कर दिया? नाम रखा है ओम महाराज, और उसमें हाँ स्वामी ओम, ना कोई एंगल से वो स्वामी लगता है, ना कोई उस एंगल से कोई ओम। उसने वो जो नाम रखा है अपने आप पे, वो कहता है मैं भारतीय संस्कृति से, मैं भारतीय, कौन सी संस्कृति उसकी नज़र आ रही है, आप मुझे बताइए। ऐसे संत हैं, इनके ऊपर इतने टाड़ा के केसेस लगे हुए हैं। मैं पूछती हूँ पुलिस हमारी हिंदुस्तान की क्या करती है, क्या काम कर रही है हमारी हिंदुस्तान की पुलिस? वर्दी पहन के बैठ रखी है और अभी तक इस आदमी को अरेस्ट नहीं किया है, जबकि ताला लगा पड़ा है, जबकि उसके ऊपर ऐसे केसेस हैं जो महिलाओं के फ़ोटोज़ लेकर के उनको ब्लैकमेल करता है ये आदमी। इनके खुद के परिवार ने इनके ऊपर, इस आदमी के ऊपर किया है। लोपा को गंदी नज़र से देखता है, बानी को गंदी नज़र से देखता है। बीच में आउटरीच मॉडेस्टी, जिस तरीके से वो नागिन के शो से वो महिलाएं आई थी, जब उसको उसने जिस तरीके से बदतमीजी करी साहिल, उसके बाद अदा को, पहला पॉइंट वहाँ बानी की माँ के बारे में, सेकंड पॉइंट वहाँ आउटरीच ऑफ मॉडेस्टी ऑफ विमेन, ये खुलेआम टीवी पर हो रहा है और ये आदमी आज भी टीवी पर है, ये शो में है। क्यों है ये आदमी? खुलेआम आउटरीच ऑफ मॉडेस्टी हो रहा है विद प्रूफ। हम साहिल के भी पास आते हैं, साहिल से पूछते हैं कि साहिल, आप घर में रहे थे, आपने देखा था डॉली जी का अपना एक नज़रिया है और उन्होंने जो बातें कही हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया इस पूरे जितने टाइम में? जब मैं गया था, जो दिखाया नहीं है वो यही था कि मैं उनको बहुत सुधारने की कोशिश कर रहा था। हर एक का अपना वे था, मैंने बहुत कोशिश करी। मैं आपको, वही मेरी गलती थी ना, मुझे लगा आप सुधारने गए, गेम खेलने गए हैं। मैं समझ गया, मगर उसको मैं कह रहा था कि जो वो औरतों के अगेंस्ट इतना गंद बोलता है तो वो क्यों बोल रहा है, या सारी दुनिया देख रही है तो तू ऐसा क्यों कर रहा है? और वो कहीं ना कहीं, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, अगर औरतें उनको उसको कुछ कहती ना, पहले वो गालियां निकालता था, मारने लग जाता था, गालियां निकालने लग जाता था। मैं लड़कियों से क्या बहस करूं, वो मेरे को सुनाई जा रही, मैं एक दो शब्द बोलता था, उसकी वजह से वो चुप हो जाती थी। मतलब मेरे को ज्यादा वो बोलती रही, मैं लड़की से क्या बहस करूं? कोई मर्द आए मेरे से बात करने या मेरे से कोई कन्फ्रंट करे, एक दो बार मैं मन्नू, अगर मैम अब मेरे से कोई पंगे नहीं ले रहा, कोई मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा, तो मैं कैसे, मैं आप खुद ही लड़ने लग जाऊं, हाँ जी भाई तूने मेरे को कैसे देख लिया? ये वो नहीं होना मैम। मैं उसकी बात उसकी कभी किसी ने कुछ गलत भी नहीं बोला मुझे। जी, अब जैसे लोपा और बानी के बीच में लड़ाई थी, मैंने बहुत कोशिश करी कि दोनों की बात कराऊं, और जहां मुझे लगा कि लोपा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे बानी को लोपा ने हर बात पे कट करा। हाँ, तो मैंने बानी के साथ, साहिल आपने भी देखा होगा डॉली को, तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक बम था उस समय बिग बॉस में, मतलब ठंडा पड़ गया था बिग बॉस, तो सब कहते हैं कि भाई एक बम चाहिए था, जिसे मत जाना, वो तो आज तक कानों में घुसता। पर हम लोग बाबा पे और बाकी लोगों पे क्यों, हम प्रियंका जग्गा पे क्यों नहीं आते? और आई थिंक एक टाइम पे तो आप भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। तो पहले आप बताइए प्रियंका जग्गा के बारे में कि क्या ऐसी चीज़ थी जब वो वापस आई, उसका टास्क चल रहा था, रस्सी वाला टास्क था, तब सब कह रहे थे भाई छोड़ साहिल, छोड़ Yeah, seriously, everybody was shocked. वो माइंडसेट, और वो ना बाहर से बना के आई थी, जो मुझे लगा कि अच्छा बानी को सब लाइक कर रहे हैं तो वो बानी के साथ चिपक रही थी या हमारे साथ आने की कोशिश कर, बट कहीं ना कहीं उसकी फितरत जो थी, जो पहले हफ्ते में आपको देखनी, वो कहीं ना कहीं वापस आती थी, फिर वो रोक लेती थी। फिर जब एक टास्क हुआ, जब सबको उसको वोट करना था, तब उसको समझ, तब वो कहती कि अब तो मेरे को वही प्रियंका जग्गा, सबको वही पसंद है। तो वो हर चीज़ में उसको प्रॉब्लम थी। खाना, मतलब ये क्यों बना दिया, ये क्यों नहीं, मतलब सुबह उठते थे तो स्टार्ट प्रॉब्लम्स, मतलब स्वामी जी फिर सोच के या कुछ ना कुछ ऐसे करके या बोल के कि मैं ऐसे करूंगा या वो करूंगा। ये प्रियंका जग्गा तो बेफालतू में कोई भी टॉपिक, मतलब कि उठ क्यों गए हो, बैठ क्यों गए हो, बेड क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसा है, मतलब उसने तो मनमानी कर रखी थी, मतलब हर चीज़ में। वो ऐसी लड़की है कि वो हर एक इशू, हर एक छोटी चीज़, खाने से लेकर, बेड से लेकर, नहाने से लेकर, बाथरूम साफ नहीं है, ये नहीं साफ, वो नहीं साफ, कपड़े ये पहन, क्या पहन,
मतलब हर चीज में प्रॉब्लम है उसको। सबसे बुरी बात क्या लगी आपको घर में और सबसे ज्यादा बदतमीजी किसने किया? बदतमीजी प्रियंका जग्गा और गुरुजी दोनों। पर जैसे मनु की मम्मी नहीं रही, उन्हें घर से बाहर जाना पड़ा, उसके बाद जो फ्रेंडशिप थी M3 ग्रुप की वो बहुत बुरी तरह से टूटी और मनवीर भी कहीं खिलाफ हो मेरी गया तरफ था। से पहले मैं आपके माध्यम से मन्नू को कंडोलेंस पे करना चाहूँगी उनकी मम्मी के लिए। बहुत दुख हुआ सुनकर और हमने बहुत मिस किया मन्नू को, क्योंकि मुझे दोनों की जोड़ी मन्नू और मनवीर की अकेला हो गया था। पर आपको लगता है कि प्रियंका जग्गा ने फायदा उठाया उस चीज का और कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा कैरिड अवे हो गया नितिभा के चक्कर में, मनवीर और मोना को अकेला छोड़ दिया? लगता है आपको? मनवीर को उसने अपनी तरफ खींच लिया था और क्योंकि प्रियंका और मोना की नहीं बनती तो उसने मोना को वहां से आउट करवा दिया था। तो कहीं ना कहीं मनवीर उसके बहकावे में आ रहा है। तो हम गौरव और बानी की उस पे आते हैं। इनसे पहले पूछते कि ये घर में थे, अभी फिलहाल ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है या इस तरह से चल रहा है कि इनका अफेयर चल रहा है या बानी बहुत इमोशनल हो रही है? सीन क्या, क्योंकि लोगों को तो लव एंगल दिख जी मेरे ख्याल से ये है कि जब मैं अंदर था इनके बीच में कुछ भी नहीं है। मोना के बारे में बात करते हैं। M3 में वो जिस तरह सर्वाइव, तो आपको लगता है बहुत चालू है क्या है? और अपनी जो इमेज थी, जैसे बीच में गया मन्नू बाहर, गौरव से क्लोज हो गई। ये मैं एक इस तरीके की स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी। मैंने ये कहा आपको ये शो है। अब अगर मन्नू चला गया बाहर, मन्नू की तकलीफ़ें क्या थी जो हमें बाद में मालूम पड़ी कि मम्मी की डेथ हो गई थी, वो अपने आप में अब वो शो में है, किसी से तो बात करेगी ना, चाहे वो गौरव हो, मनवीर हो। हाँ, तो चाहे कोई मनवीर भी से हो। अलग हो गई, फिर दोस्ती किस बात की? M3 की टी शर्टें पहन के फिर से घूमते हैं, मन्नू के आते वो चेंज हो गई। देखिए जो हालात जिस तरीके से चलते हैं ना बिग बॉस में, तो इट जस्ट चेंजेस। सबसे बड़ी हाइट ये थी कि सारे हम बैठे किचन में टॉयलेट या बानी वहां खड़ी थी। काश अगर मैं होती उस वक्त, मेरे सामने अगर ये हरकत होती तो मुझे भी कुछ मालूम नहीं कि मैं क्या करती। मनवीर के बारे में सब कह रहे कि भाई विनर बन सकता है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कैरिड अवे हुआ इसमें नितिभा के आने के बाद। तो आपको लगता है कि नितिभा का और उसका साथ उसके लिए घाटा दे सकता है उसे? मनवीर की नजरों में नितिभा के लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक प्रेम थोड़ा के नजरों में तो है, पर नितिभा गेम खेल रही है, इसके बाद भी वो कंसीडर कर मनवीर के एक तरफा प्यार है। जैसे मोना ने अभी बीच में बोल दिया था कि भाई कम मतलब एक ही रजाई में क्या कर रहे थे, नितिभा और मनवीर को बोल दिया था, तो बोलना चाहिए था ये मोना को। क्या वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो क्यों जब अगर कोई उनकी लाइफ में नहीं इंटरफेयर कर रहा, मोना की या मन्नू की क्या चल रहा है? नो 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 नो, आई डोंट एग्री साहिल, सॉरी, ये शो है, आपका हक है पूरा बोलने का, कुछ गलत हो रहा है तो व्हाई नॉट, व्हाई यू कीप क्वाइट। अगर साहिल तुम वहाँ होते, मैं होती, मेरे साथ होते तुम शो में, तो तुम कुछ ऐसी हरकत करते, मैं तो सीधा रजाई उठा ले, मैं साहिल क्या कर रहा है, रजाई उठा ले, साहिल क्या कर रहा है, व्हाई? तो मतलब अगर आप शो में होती तो मनवीर और नितिभा की जो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। और सबसे बड़ी बात है कि गौरव और बानी ने भी इस पे ऑब्जेक्शन लिया था उस समय। क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लिया? आप एक साथ रह रहे हो, एक घर में हो, तो एक पूरा घर का नहीं, अब मुझे ये नहीं पता कि कितना या एक होता है ना कि दोनों लेटे, वो तो हमें नॉर्मल होते मेरे सीजन में भी रजाइयाँ बहुत उड़ी थी। अच्छा, ओढ़ी गई थी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें। पता रजाइयाँ नहीं ओढ़ी तो आपने भी रजाइयाँ उठाई थी? नहीं, वो उस वक्त हुआ था जब हम सो रहे थे, तो बाद में मालूम पड़ा था। चलिए आप लोग की गट फीलिंग और जानते हैं, सारे नाम छोड़ देते हैं, एक नाम बताइए जो आपको लगता है कि विनर बनेगा गट फीलिंग पे। पहले बोल दे लेकर, और चाहती हूँ बानी। बानी, ओके, आपने, ठीक है, मेरे ख्याल से बानी। चलिए सबके लिए एक एक वर्ड पूछते हैं, पहले आपसे पूछते हैं फिर आपसे पूछते हैं, तो मैं एक नाम लूँगा और आप सिर्फ उस पर एक ही लाइन बोलना। नितिभा। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। 2 वर्ड हो गया, 1 वर्ड। चलो 1 वर्ड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बाबा। समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं एक वर्ड में नहीं डिस्क्राइब कर सकता उनको। He can't be described in one word. Yeah. In a good sense or bad? Bad. Obviously. मनवीर। दिल का बनता है। मन्नू। Manipulative. बानी। Straightforward. गौरव। Very smart. He knows the game. लोपा। True. रोहन। मैं उसको समझ नहीं पाया। प्रियंका जग्गा।
सॉरी आई डोंट वांट टू कमेंट। कोई ना, मारो दो। डॉली से पूछते हैं, स्वामी ओम आपके फेवरेट? फेवरेट इन अदर सेंस। छाया मतलब बिल्कुल। ओके, मनवीर? ओला। मोना? डिप्लोमैट। रोहन? किड। लोपा? स्मार्ट। बानी? इनोसेंट। गौरव? कैलकुलेटिव। मन्नू? मनु स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनका जग्गा? मग्गा? डिस्गाइज। इनप्रेडिक्टेबल। एक वर्ड इनप्रेडिक्टेबल है। तो दो ऐसे लोग हैं जो आपके निशाने पे हैं, और एक है प्रियंका, एक है स्वामी ओम। अगर आप कानून में मतलब हाथ में लेने दिया जाए, अगर आपको पूरी फ्रीडम दी जाए, तो ऐसे लोग क्या डिजर्व करते हैं? तो इमीडिएट अरेस्ट, बिहाइंड बार्स। प्रियंका का कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज्ड है अपने आप से कि लोगों की असलियत नहीं जान पा रही हैं। फजूल में गलत लोगों को माँ बाप बना के वो जो चल रहा है, बाप बेटी जो ये समझना चाहिए प्रियंका को, शी शुड अंडरस्टैंड कि ये बाप बनाने लायक नहीं है। बाप बेटी का ऐसा एग्जाम्पल कभी देखा आपने? ऐसे बाप बेटी कभी देखे? हाँ, सो आप क्या पनिशमेंट देंगे अगर गुरुजी के लिए? गुरुजी? वो ऑरेंज झबले वाला आदमी। सीरियसली कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उनके अगेंस्ट। आप लोग हमारे पास आए, हमने इतनी सारी बातें की, बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।